नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेज SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लाभ हानि का जो अपना चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से देखो, आपको रेगुलरली सीक्वेंसली पढ़ाया जा रहा है। और उस लाभ हानि के चैप्टर का दोस्तों आज हम तीसरा वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और इस तीसरे वीडियो के अंदर हम लाभ हानि के जो और टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। दो प्रकार के क्वेश्चनों की हम बात फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कर चुके हैं, आज थर्ड वीडियो है। तो दोस्तों, हम देखो रेगुलर नियमितता के साथ डेली आपको ये वीडियोस उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप थोड़ा मैटर रेगुलरिटी के साथ गेन कर सकें, अपनी तैयारी को बनाए रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से अपने कॉपी के अंदर नोट करते हुए चले, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो देखो, अब बिना समय को खराब किए बिना, बिल्कुल 1% भी अपने को समय खराब नहीं करना दोस्तों, मैं बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने को टेस्ट सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेंगे, चल रही है जो। दोस्तों देखो, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूं कि मैंने लिखा, राम किसी वस्तु को, लिख लीजिए क्वेश्चन आप भी, राम किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय, ओके, 10% लाभ पर बेचे, 10% लाभ पर बेचता, तो उसे 500 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो उसे 500 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों, ओके। ठीक है दोस्तों, राम किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय अगर 10% लाभ पर बेचता, तो राम को 500 रुपए अधिक मिलते। यानी अगर वो 10% की हानि की जगह अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो साहब उसे 500 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्लियर दोस्तों? तो कल अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में, इससे जस्ट पीछे की स्टेप को अपन पढ़ चुके थे। देखो, परसेंट के अंदर जब भी लाभ हानि की ऐसी कोई बात होती है, तो दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा माना जाता है कितना? 100। क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है। ठीक है, हमें बिल्कुल अपना बेसिक तरीका साथ लेकर के चलना है। किसी भी कोई भी फैशन वाले काम के चक्कर में नहीं पड़ना। आजकल क्या है कि पढ़ाई तो कम है, फैशन ज्यादा है। पढ़ाई के अंदर फैशन है, ये ट्रिक वो ट्रिक, फलान ट्रिक, ढिगड़ा ट्रिक। तो ट्रिको फिरको सूत्र उत्तर उन चीजों से रहो दूर, और आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, इन बेसिक कंसेप्टों को फॉलो करो और इन्हीं को अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, तब तो है देखो फायदे की बात। और बाकी से कुछ नहीं है, सारा काम सिस्टम सारा खत्म है। इधर देखो, जब भी परसेंट की बात चालू हो जाती है, तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना मानना है? 100। क्लियर? अब 10% हानि की बात करेंगे, तो 10% हानि पर आपका विक्रय मूल्य बनेगा 90। हानि का मतलब कम होना, और परसेंट 100 पर बात की जाती है, तो 100 में तो जितना परसेंट लिखा होता है वो डायरेक्ट उतना ही होता है। जैसे 100 आपका क्रय मूल्य, 10% की हानि, तो 10 माइनस कर दो, 90। ठीक है, अभी यहाँ पर 10% की हानि की जगह होता है 20% हानि, तो 100 में से आप 20 घटाते, विक्रय मूल्य बढ़ जाता 80। यानी क्रय मूल्य आप मानोगे 100, और 10% की हानि पर विक्रय मूल्य मित्रों कितना हो गया? 90। क्लियर? अब देखो, 10% हानि की बजाय, 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचता। अब 10% लाभ पर बेचता, तो विक्रय मूल्य बढ़ता दोस्तों 110।
हानि जितनी हो वो 100 में से घटानी है, लाभ जितना होता है वो 100 में जोड़ देना है। तो 10% हानि पर 100 माइनस 10 इट मीन्स 90, यानी विक्रय मूल्य 90, और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 100 प्लस 10 बराबर 110। क्लियर दोस्तों। अब मेरे को यहाँ पे डिफरेंस बताइए कितने का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 20 का, यानी 10% हानि पर बेचते हो तो वस्तु बिकती है 90 में, 10% लाभ पर बेचते हो तो वस्तु बिकती है 110 में, दोनों में अंतर कितने का, 20 का। समझ में आ गई मेरी बात। यानी यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कितना अधिक मिलता है दोस्तों, प्रतिशत में आपको 20 अधिक मिलता है। और यहाँ पर रुपयों में बात करें तो रुपयों में कितना अधिक मिलता है, रुपयों में आपको 500 अधिक मिलता है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। अगर परसेंट में बात करें तो 20 अधिक मिलता है, रुपयों में बात करें तो 500 अधिक मिलता है, तो परसेंट वाला रुपयों के बराबर। तो दोस्तों आपकी यहाँ पे अपन बात करेंगे तो लाइन क्या बनेगी, इधर देखो परसेंट में तो कितना 20, यानी 20% बराबर कितने रुपए हो गए, 500 रुपए। ओके भाई, रुपयों में 500 अधिक, परसेंट में 20 अधिक, ठीक है। तो 20% बराबर 500 रुपए। तो मित्रों 1% बराबर हो जाएगा 500 बटा 20। क्लियर। अब जो भी कटेगा यानी 1% का मान आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप काटते हो, चलो 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 एंड 2 पंजे 10, यानी 1% का मान कितने रुपए आ गया, 1% का मान 25 रुपीज, 25 रुपए आपके पास में आ चुका है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब कितना परसेंट चाहिए, क्रय मूल्य का मतलब चाहिए आपको 100%। ठीक है दोस्तों। यदि वस्तु का क्रय मूल्य हमने परसेंट में 100 माना है, तो क्रय मूल्य की बात होगी तो आपको 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो 1% का मान 25 रुपए है, तो 100% के लिए आप मित्रों 25 को किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया 2500 रुपए। यानी जो वस्तु 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचने पर 500 रुपए अधिक हमें देगी, उस वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों 2500 रुपए। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2500 रुपए आ गया। ठीक है दोस्तों। चलो ऐसा का ऐसा एक एग्जाम्पल आपके सामने हम और लेते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल हमें कब लगेंगे, क्वेश्चन सिंपल हमें तब लगेंगे जब हमारा तरीका सही होगा। और जो आपको तरीका मेथड सिखाया जा रहा है ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल बेसिक मेथड। समझ में आ गई मेरी बात। इसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट, कोई तड़का भड़का, कोई गोला बारूद कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा काम है, देसी काम है बिल्कुल। और सीधा काम सबसे बेस्ट काम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, आंसर आप बताओगे मेरे को, आप एक्टिव होकर के थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, पेन कॉपी साथ रखिए। रमेश किसी वस्तु को 15% हानि की बजाय, रमेश किसी वस्तु को 15% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचे तो उसे 1250 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। ओके दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये लो साहब, ये क्वेश्चन है अपना। रमेश किसी वस्तु को 15% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचे तो उसे 1250 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन अब की बार आपको बताना, बिल्कुल आप ही बताएंगे क्वेश्चन को, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आराम से। देखो परसेंट में बात चल रही है तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना मानना है, क्रय मूल्य सबसे पहले कितना 100। क्लियर। क्रय मूल्य कितना 100। ठीक है। 15% की हानि, तो 15% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा, 100 माइनस 15 बराबर 85। ओके।
परसेंट में क्रय मूल्य 100 मानोगे, 15% की हानि तो 100 में से 15 घटाकर विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया, 100 में से 15 घटा तो 85। दूसरा देखो 10% लाभ, तो दोस्तों 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा, 110। यानी हानि 100 में से घटानी है, लाभ 100 में जोड़ना है। तो क्रय मूल्य आपने माना 100, 15% की हानि पर विक्रय मूल्य 85 एंड 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य 110। अब मेरे को बताओ यहाँ पे मित्रों डिफरेंस कितने का आ गया, परसेंट में 25 का। यानी यहाँ पे तो परसेंट में तो कितना अधिक हो रहा है, 25 अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। ये वाला 10% लाभ का जो विक्रय मूल्य है वो 15% हानि वाले विक्रय मूल्य से परसेंट में कितना अधिक हो गया, 25 अधिक। यानी ये है जो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ही तो है। और यहाँ पर बताओ रुपयों में कितना अधिक है, रुपयों में अधिक है दोस्तों 1250। भाई ये भी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ही है। यानी जो विक्रय मूल्य 15% की हानि पर है और जो विक्रय मूल्य 10% के लाभ पर है, उन दोनों का अंतर ही तो है ये 1250। ठीक है दोस्तों, तो आपकी लाइन क्या बन जाएगी, इधर अंतर, इधर तो अधिक 25% है और इधर 1250। तो दोस्तों आपकी लाइन सीधी सीधी बन जाएगी कि 25% बराबर आप लिखेंगे 1250, देन 1% इक्वल टू 1250 बटा कितना हो गया दोस्तों, 25। अब 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 एंड 0 का 0। तो दोस्तों 1% बराबर कितने रुपए, 1% बराबर 50 रुपए। क्लियर, दैट्स ऑल, इट्स सो इजी। 1% इक्वल टू 50 रुपीज, 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 50 रुपए। अब बताना क्या है, क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब कितना परसेंट, क्रय मूल्य का मतलब 100%। तो 1% बराबर 50 है, तो 100% के लिए 50 को किससे गुणा, 100 से गुणा। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया मित्रों 5000 रुपए। समझ में आई बात, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 5000 रुपए। क्लियर, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपए यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। और चेंज क्या करेंगे, इतनी देर तो आपको क्या हो रहा था कि कुछ परसेंट की हानि दी गई, कुछ परसेंट का लाभ दिया गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा, एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसा, थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 10% हानि, किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचा जाए तो 660 रुपए कम प्राप्त होंगे। ओके दोस्तों, किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचा जाए तो 660 रुपए कम प्राप्त होंगे। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ये देखो दोस्तों, कितने रुपए में बेचना होगा। चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा परिवर्तन किया है क्वेश्चन में, बेचना होगा। ये लीजिए साहब, ये आपका क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचा जाए तो 660 रुपए हमें कम प्राप्त होंगे। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, सेम वो का वो काम है। ठीक है दोस्तों, देखो
क्रय मूल्य कितना मानोगे, वही क्रय मूल्य कितना मानना है, क्रय मूल्य मानना है दोस्तों 100। क्रय मूल्य कितना 100। 20% लाभ की बात करेंगे तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। क्लियर दोस्तों। 10% हानि की बात करेंगे तो 10% की हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 90। क्लियर। अब देखो किसी वस्तु को 20% लाभ की बजाय 10% की हानि पर बेचा जाए तो 660 रुपए कम प्राप्त होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। यानी 20% लाभ यानी 120%। क्लियर। 10% हानि मतलब 90%। यानी 20% लाभ की बजाय 10% की हानि पर हम वस्तु को बेचे तो हमें 660 रुपए कम मिलेंगे। और इधर परसेंट में बात करें तो साहब 20% लाभ पर बेचते तो विक्रय मूल्य 120, 10% हानि पर बेचते हो तो विक्रय मूल्य 90। तो इधर मेरे को बताओ इधर कितना कम मिल रहा है आपको, परसेंट में बताओ। 30% कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यानी परसेंट में कमी कितने की, 30 की। रुपयों में कमी कितने की, 660 की। तो आपकी लाइन देखो मित्रों ये बनेगी, ध्यान से देखें, 30% इक्वल टू 660। ठीक है साहब। 30% बराबर 660 की आपके पास लाइन बन गई। तो देखो 1% का आप मान निकालेंगे तो देखो 1% बराबर हो जाएगा 660 और बटे में कितना, 30। ठीक है। 1% का मान आप निकाल लो, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6। यानी 1% बराबर दोस्तों कितने रुपए, 1% बराबर आ गया आपके पास में 22 रुपए। ठीक है दोस्तों। 1% बराबर 22 रुपए। अब देखो निकालना क्या है, आपको बताना है कि तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो दोस्तों अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो 25% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125। 100 में 25 को जोड़ दोगे यानी क्रय मूल्य 100 है तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125। यानी अब आपको कितने परसेंट का मान निकालना है, आपको दोस्तों 125 125% का मान आपको निकालना है। क्लियर। जैसे अगला बोलता कि 10% लाभ पर तो आप 110% का मान निकालते। अगला बोलता यहाँ पे आपको 8% की हानि पर तो आप 92% का आप मान निकालते। अभी एक एग्जांपल और लूंगा मैं। तो देखो 1% बराबर 22, 125% का मान निकालना है तो आप दोस्तों क्या करोगे, जो आपका 125 है इसको आप गुणा कर दोगे किससे, 22 से। तो 125% का मान आ जाएगा यानी 25% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब गुणा कर दीजिए। देखो 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 एंड 2 एकम 2। फिर गुणा, अब दोबारा गुणा करोगे तो यही आपका आ जाएगा 0 5 और ये लो साहब 2। तो देखो 0 ये आपका 5, 5 और 2 7 और ये आपका यहाँ पे 2। यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों 2750 रुपए। क्लियर। चलो एक एग्जांपल और अपन ऐसा का ऐसा लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखो मैं बिल्कुल एक एक चीज सही तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर है 9460231909 पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसा वैसा एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो किसी वस्तु को 12% लाभ की बजाय 18% हानि पर, किसी वस्तु को 12% लाभ की बजाय 18% हानि पर बेचा जाए तो, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास 960 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ओके मित्रों। किसी वस्तु को 12% लाभ की बजाय 18% की हानि पर बेचा जाए तो 960 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो बताओ
20% की हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 12% लाभ की बजाय, ओके, किसी वस्तु को 12% लाभ की बजाय 18% हानि पर बेचा जाए तो 960 रुपए हमें कम प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% की हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी हम कितने रुपए में बेचे ताकि हमें कितने 20% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य कितना माना 100, ओके। 12% लाभ की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य मित्रों 112, ओके। 18% हानि की बात करेंगे तो 100 में से आप क्या कर दोगे, 18 को यहाँ पे माइनस कर दोगे तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा आपका दोस्तों, 82 बढ़ जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये बताओ 12% लाभ पर विक्रय मूल्य 112, 18% की हानि पर विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 82। तो मेरे को बताइए यहाँ पर परसेंट में विक्रय मूल्यों का डिफरेंस कितने का, 30% का। 112 में से 82 को घटाओगे तो 30 आ जाएगा, परसेंट में अंतर 30 का। और इधर रुपयों में अंतर कितने का दोस्तों, 960 का। ठीक है ना, किसी वस्तु को 12% लाभ की बजाय 18% हानि पर बेचते हैं तो 960 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो अगर क्रय मूल्य 100 मानते हो परसेंट में, तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य 112, 18% हानि पर विक्रय मूल्य आपका 82। 100 में से 18 लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो अब 82। और परसेंट में मेरे को बताओ कितने कम मिले, 30, परसेंट में 30 और रुपयों में 960। तो लाइन बनती है अपनी 30% बराबर 960। तो अगला स्टेप हो जाएगा 1% बराबर 960 बट्टे में कितना, 30। ठीक है दोस्तों, तो 1% का मान निकाल लीजिए पहले तो। 0 से 0, 3 तिया 9 एंड 3 दूनी 6। तो दोस्तों 1% बराबर कितने रुपए आ गया, 32 रुपए, 32 रुपीज। ठीक है दोस्तों, 1% बराबर 32 रुपए आपके पास में आ गया। ठीक है, अब देखो तो बताओ 20% की हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी अब हमें यह बताना है कि हम इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि हमें कितने परसेंट की हानि हो जाए, 20% की हानि हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है क्रय मूल्य अगर 100 है तो 20% की हानि पर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 80। 100 में से आप 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, भाई अगर आपकी हानि का परसेंट 20 है, क्रय मूल्य 100 है, तो परसेंट का मतलब सीधा सीधा उतना ही मान होता है। ठीक है, हानि है तो कम करना है और लाभ होता तो जोड़ते। जैसे यहाँ पे अगला बोल देता कि इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, ताकि हानि की जगह अगला बोलता है कि लाभ का परसेंट, यानी 20% का लाभ हो जाए। ध्यान से सुने, अगर बोलता है कि इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, इस 20 को 100 में से घटाते नहीं, 100 में से जोड़ते। तो उस स्थिति में हमें फिर 120% का मान निकालना होता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये 20% की हानि की बात कर रहा है तो 100 में से 20 अपन ने घटा दिया, तो अब मान निकालेंगे अपन कितने परसेंट का, 80% का। तो दोस्तों 32 को गुणा कर दिया जाएगा कितने से, 80 से। 1% का मान 32 है, 80% 20% की हानि पर विक्रय मूल्य परसेंट में बनेगा 80, तो 80% का मान निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो देखो लास्ट में 0 का 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 तिया 24 और ये कितना हो गया 25, यानी आपका साहब 20% की हानि पर विक्रय मूल्य आ गया 2560। यानी आप वस्तु को 2560 रुपए में बेचेंगे तो दोस्तों आपको 20% की हानि होगी। ठीक है, समझ में आई बात दोस्तों। अब देखो ये 2-3 अपन ने जो भी एग्जाम्पल किए, इनमें क्या है, किसी में प्रतिशत का लाभ, किसी में परसेंट की हानि। अब मान लो आपको प्रतिशत लाभ लाभ ही मिले, प्रतिशत हानि हानि मिले, तो उस स्थिति में भी क्या करना, बिल्कुल सिंपल। अब तो आराम से आपकी हर बात समझ में आ जाएगी दोस्तों, हर बात समझ में आ जाएगी। और मैं बता रहा हूं ना आपको, समझाने की गारंटी मेरी है। अगर आप रेगुलर रहते हो, ध्यान से अगर रेगुलरिटी के साथ में पढ़ते हो, समझाने की गारंटी मैं लेता हूं।
समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन रेगुलरिटी आपको बना करके रखनी पड़ेगी, इतना आपको काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल दोस्तों बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक बात बिल्कुल बुनियादी नियमों के साथ में आपको समझाई जाएगी। 1% भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल रेडीमेड लिख दिया, जैसे रेडीमेड आते हैं ना सिले सिलाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक एक चीज आपको सिल करके बताई जाएगी यहाँ पर। चलो दोस्तों अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो इतनी देर क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे, कुछ परसेंट का लाभ कुछ परसेंट की हानि। अब जैसे मान लो लाभ लाभ मिले और हानि हानि मिले, ठीक है दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़े आप, ठीक है। मैंने लिखा किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 16% लाभ पर बेचें तो 840 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपना क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 16% लाभ पर बेचे तो 840 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। ये दोस्तों अपना ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 16% लाभ पर बेचें तो 840 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है, चलो करते हैं अपन इसको। इधर देखें, ध्यान से देखें, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 16% लाभ पर बेचे तो 840 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यही बात है ना। तो देखो 10% भाई, परसेंट की बात चल रही है, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना मानना है, 100। परसेंट की बात चले तो क्रय मूल्य 100। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा, 110। 16% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा, 116। डिफरेंस कितने का, 6, यानी परसेंट में विक्रय मूल्य का अंतर 6 का, बिल्कुल इजी है। परसेंट में विक्रय मूल्य का अंतर 6 का, और दोस्तों रुपयों में विक्रय मूल्य का अंतर कितने का, 840 का। यानी आप परसेंट में क्रय मूल्य 100, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य 116, और देख लो 110 और 116 में अंतर कितने का, 6 का, यानी ये 6 अधिक है, परसेंट में 6 अधिक है और रुपयों में 840 अधिक है। तो आपकी लाइन बनती है मित्रों 6% बराबर 840, ठीक है। तो 1% बराबर 840 बटा 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है दोस्तों। 2 बचेगा, 24 बढ़ जाएगा, और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 0 का 0, यानी 1% बराबर मित्रों हो गया 140। क्लियर। अब 1% का मान आने के बाद में जितना आपको चाहिए उतना देख लीजिए। आगे देखो निकालना क्या है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचे, ठीक है। और 25% लाभ का मतलब कितने परसेंट का मान, 125% का मान, यानी 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 125% का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 1% का मान 140, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 140 को गुणा कर देंगे 125 से, ठीक है। तो देखो लास्ट में 0 का तो 0 आ जाएगा,
ओके। और फिर इस 14 को 125 से गुणा कर दो, 14 पंजे 70 का 0, हासिल का 7। ठीक है दोस्तों। फिर आपका 14 दूनी 28, 28 में 7 जुड़ा 35 का 5, हासिल का 3, और 14 एकम 14 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 17। यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों 17,500। यानी अगर आपको इस वस्तु पर 25% का लाभ अगर प्राप्त करना है तो आपको ये वस्तु मित्रों 17,500 रुपए के अंदर आपको बेचनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो चलो अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं इस प्रकार का, और फिर अपन दोस्तों क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें बिल्कुल पर्टिकुलर रेगुलरली समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे और लेते हैं। जैसे अभी हमने लाभ लाभ का लिया था, अब मैं हानि हानि का लेता हूं। ठीक है दोस्तों। मैंने लिया यहां पर किसी वस्तु को 25% हानि की जगह, किसी वस्तु को 25% हानि की जगह 18% हानि पर बेचा जाता तो 6300 रुपए अधिक प्राप्त होते। ठीक है दोस्तों। 6300 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 28% की हानि हो जाए। ये दोस्तों ये अपना क्वेश्चन है भाई आपके सामने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 25% हानि की जगह 18% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 6300 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 28% की हानि हो जाए। क्लियर दोस्तों। तो अब तो मैं जहां तक समझता हूं आप कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्रय मूल्य कितना 100। ठीक है। 25% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य 100 में से 25 घटाया तो 75। 18% हानि का मतलब 100 में से आप 18 को घटाओगे तो दोस्तों कितना विक्रय मूल्य 82। अब 6300 का अंतर आ गया भाई। अगर आप वस्तु को 25% हानि की जगह 18% की हानि पर बेचोगे तो आपको दोस्तों 6300 रुपए आपको कम मिलेंगे। ठीक है। तो इधर रुपए में तो अंतर कितने का 6300 का, और इधर हम बात करते हैं तो इधर परसेंट में अंतर कितने का हो जाएगा 7% का। भाई 82 में से 75 घटाओगे 7% आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आपकी लाइन क्या बनती है कि 7% बराबर 6300 और 1% बराबर 6300 बटा 7। 7 एकम 7 एंड 7 में 63 आगे कितने जीरो 2 जीरो, तो 1% बराबर हो गया 900। क्लियर है। अब चलो अब आगे क्या बताना है। तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 28% की हानि हो जाए। यही बात है ना। वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 28% की हानि हो जाए। तो मित्रों 28% पर विक्रय हानि की बात चल रही है तो 28% पर विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाएगा। आप 100 में से क्या कर देंगे 100 में से आप 28 को घटा देंगे तो आपका 28% की हानि पर विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा दोस्तों 72। 100 में से 28 को आप लेस करोगे तो आपके पास में आपका बच जाएगा विक्रय मूल्य 72। यानी अब आपको कितने परसेंट का मान निकालना है। आपको मित्रों 72% का मान आपको निकालना है। तो 1% बराबर आ गया 900। तो आप 900 को गुणा किससे कर दोगे 72 से। तो बताओ लास्ट में कितने जीरो 2 जीरो,
9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1 और 9 साते 63, 63 एक 64, यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों 64,800 रुपए। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? आंसर आपका आ चुका है 64,800 रुपए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो अपना था यहाँ पे अपन ने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट टाइप यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी। अब चलो अपन नेक्स्ट अपना जो अगला टाइप है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि देखो अपना जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो दोस्तों पूरी की पूरी 1 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड कराने का है। तो अपन 1 घंटे रेगुलर यहाँ पे पढ़ेंगे। 1 घंटे में हम जितना ज्यादा से ज्यादा मैटर देखो दोस्तों आपको दे सकते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा मैटर हम आपको देने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो देखो बिल्कुल सीरियस, ठीक है, सीरियस होकर के आपको इस काम को लेना। देखो हंसी मजाकों से सिस्टम बैठता नहीं है। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई 2-4 चुटकुले सुना दूं और 2-1 शायरी याद करके आ जाऊं, बढ़िया बढ़िया आपको शायरी, कोई प्यार मोहब्बत वाली शायरी सुना दूं, तो उन चीजों के शायरी यार आप खुद ही आजकल नेट पर नए नए सिस्टम सारे चल रहे हैं, शायरियां तो एक से बढ़कर के एक है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं समझा मेरी बात? तो अपना या 1 घंटे का ये भाई आप भी इसको पढ़ोगे, आपकी भी नेट की एमबी वगैरह लगेगी, तो ये सारी चीजें क्या है कि नोटिस करनी चाहिए। तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर देंगे और कुछ नहीं देंगे। बाकी के पाखंड तो देखो हमें आती भी नहीं है, हम तो साफ के अगर सुखी रहने वालों में से हैं। पाखंडबाजी हमें आती भी नहीं है, ऐसे करना वैसे करना, फड़काबाजी, ये वाला सिस्टम तो हमारे पास है नहीं। पढ़ाना आता है, पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हम आपके पास में बात करते हैं। आगे जो मैं मैटर लेने जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है और आपको देखना अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तुरंत समझ, इस बात की मेरी समझाने की गारंटी मेरी है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है दोस्तों, चलो आप आओ, मैं क्वेश्चन लिखता हूं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं, एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है। क्लियर दोस्तों? ये लो सर, एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और शानदार ट्रिक, इस क्वेश्चन की मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और शानदार ट्रिक यहाँ पर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। आप मतलब उसको देखोगे आपको तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप देखोगे इतना शॉर्ट इतना इजी भी हो सकता है क्या? देखो आप मतलब कि कभी आपका ये क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, ना कुछ रटना पड़ेगा ना कुछ याद करना पड़ेगा। इधर देखें, आपको क्या याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। आपको ये याद रखना है b माइनस के बटा के और गुणा 100। ये लो साहब, बस इतना ही ध्यान रखना है। बताऊंगा कि b क्या है k क्या है, ये भी मैं आपको सारा यहां पर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, b माइनस के बटा के और गुणा में कितना दोस्तों 100। ठीक है, अगर यहां से यानी आप b और k की मान मैं बताऊंगा क्या है,
अगर आप b और k के मान रख करके इसको हल करें और आपका मान अगर प्लस में आ जाए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि आपका जो वैल्यू है, जो मान है, वो लाभ परसेंट है। समझ आ गई मेरी बात? यानी आपको सौदे में जो होगा वो लाभ होगा और परसेंट आएगा, ठीक है। अगर यहां से आपके पास में मान अगर मित्रों माइनस में आ जाता है तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि जो आपका मान है वो हानि में आ गया। यानी आप इस पद को b माइनस के बटा के, अभी बताएंगे b क्या है k क्या है। अगर b माइनस के बटा के गुणा 100 को आप सॉल्व करते हैं और यहां से मान अगर प्लस में आ जाए तब तो लाभ का परसेंट है, और यहां से मान अगर माइनस में आ जाए दोस्तों तो आपका हानि का परसेंट है, ठीक है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बी क्या है, के क्या है, क्या कलेश है, क्या झंझटबाजी है, तो ये भी देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो बी क्या है, बी का मतलब है यहां पर बीच की संख्याओं का गुणनफल। ओके दोस्तों, b का मतलब है बीच की संख्याओं का गुणनफल। b का मतलब है यहां पर बीच की संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। k की अपन बात करते हैं, k का मतलब है किनारे की संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। b का मतलब बीच की संख्याओं का गुणनफल और k का मतलब किनारे की संख्याओं का गुणनफल। ये सारी चीजें b माइनस के बटा के गुणा 100, अगर यहां से मान प्लस में आए तो लाभ परसेंट आ गया, माइनस में आए तो हानि का परसेंट आ गया। b का मतलब बीच की संख्याओं का गुणनफल और k का मतलब मित्रों किनारे की संख्याओं का गुणनफल। ओके दोस्तों, अब चलो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और इसको सही तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। हाँ जी साथियों, b का मतलब बीच की संख्याओं का गुणनफल और k का मतलब किनारे की संख्याओं का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। अब देखो बीच की किनारे की संख्याएं कौन सी है, अब देखो इधर देखो, अब सारा काम सही, अब कंप्लीट एग्जाम। देखो 3 रुपए में कितने की दर, 4 की दर, यानी पहले तो आप लिखें साहब रुपए और फिर बाद में लिखें वस्तु, ये तो खरीदने का सिस्टम है, और फिर आपका रुपए और फिर आपकी वस्तु, ये बेचने का सिस्टम। क्लियर? यानी खरीदने की बात होती है तो 3 रुपए में 4 की दर, यानी अगला 3 रुपए देकर 4 वस्तु खरीदता है, यही बात है। 3 रुपए में 4 की दर का मतलब 3 रुपए देकर 4 वस्तु आप खरीदता है। तो रुपए तो हो गए मित्रों कितने, 3, और वस्तु हो गई कितनी, 4। 3 रुपए देकर 4 वस्तु खरीदेगा, 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। और जब बेचने की बात होती है, भाई कुछ वस्तु खरीदकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है, यानी 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा, यानी 4 रुपए लेकर के 3 वस्तु देगा। तो रुपए तो हो गए कितने, 4, और वस्तु हो गई कितनी, 3। ये आपको ध्यान रखना है, ये रुपए वस्तु खरीदने का, ये रुपए वस्तु बेचने का। खरीदते टाइम पर 3 रुपए में 4, यानी 3 रुपए में 4, बेचते टाइम पर 4 रुपए में 3, यानी 4 रुपए में 3। क्लियर दोस्तों, ये सिस्टम अपने को फॉलो करना है। अब देखिए b का मतलब बीच की संख्याओं का गुणनफल। अब देखो बीच में कौन है, बीच में ये है, समझ में आ गई मेरी बात भाई, ये बीच में है और ये है आपके किनारे पर। देख देता हूं, ये तो है आपके बीच में और ये आपके किनारे पर। अब तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। b का मतलब बीच की संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर बीच में कौन है, 4 और 4। k का मतलब किनारे की संख्याओं का गुणनफल, तो किनारे पर कौन है, 3 और 3। तो अब वहां पर अपन लिखेंगे, आपको पता है यहाँ पे मान रखते हैं, देखो डायरेक्ट मैं वैल्यू रखूंगा b माइनस के बटा के गुणा 100 में। तो b का मतलब बीच की संख्याओं का गुणनफल, तो बीच की संख्याओं का गुणनफल 4 चौक कितना हो गया, ये लो साहब 16। आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। ओके, के का मतलब किनारे की संख्याओं का गुणनफल, और किनारे की संख्या कौन सी है, 3, यानी 3 3 कितना हो गया दोस्तों, 9। और बटे में के का मतलब किनारे की संख्याओं का गुणनफल, तो फिर 3 3 कितना हो गया, 9, और परसेंट के लिए गुणा आपका 100, ठीक है दोस्तों। अब देखो 16 में से आपको क्या घटाना है, 9 आप यहाँ पे घटाओगे, तो 16 में से 9 घटाओगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा दोस्तों, 7।
ठीक है, 16 में से आप 9 घटाते हो, आपके पास 7 बच जाएगा, और उस 7 को गुणा करोगे 100 से तो बढ़ जाएगा कितना 700, और बटे में कितना 9। ठीक है, और आगे क्या लग जाएगा परसेंट, भाई गुणा हो गया ना 100 से, तो 700 बटा 9%, और ये आ रहा है किस में है, आ रहा है दोस्तों प्लस में। इसका मतलब ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका लाभ आ रहा है, यानी आपका आंसर 700 बटा 9% का लाभ, यानी जो ये सौदा होगा इस सौदे में आपको 700 बटा 9% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और अब इसको आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये आपकी साधारण बिन है, इसको मिश्र बिन में भी ला सकते हैं आप, पॉइंटों में भी ला सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है, कैलकुलेशन पावर मेंटेन करता है। तो 700 में आप भाग दें 9 का। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। तो 9 7 कितना हो गया मित्रों 63, और फिर यहाँ पे 10 में से 3 भाई हासिल लोगे, 0 में से 3 जाना नहीं है, हासिल लेके 10 बनाओगे, 10 में से 3 गया 7, ये क्रॉस ऊपर से आ गया 0, फिर आपका 9 7 कितना हो गया 63। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, यानी आप इसे लिखेंगे 77 सही 7 बटा 9% का क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ आ जाएगा। ये आपका आंसर बढ़ जाएगा यहाँ पर 77 सही 7 बटा 9% का लाभ। तो दोस्तों पूरी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद में हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, ये नहीं मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसे वैसे लिखा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 10 की दर से खरीद कर, कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 10 रुपए में 12 की दर से बेच दी जाती है। ओके दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है। कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 10 रुपए में 12 की दर से बेच दी जाती है। तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये लो मित्रों, ये अपना क्वेश्चन है, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कुछ वस्तुएं 12 रुपए में 10 की दर से खरीदकर 10 रुपए में 12 की दर से बेच दी जाती है। तो इस सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, खरीदने का सिस्टम देखो, आपको पता है रुपए और वस्तु, फिर रुपए और वस्तु, ये तो खरीदने का और ये बेचने का। तो बताओ रुपए वस्तु, 12 रुपए में 10 वस्तु, तो 12 रुपए में 10 वस्तु, बेचने की 10 रुपए में 12, तो 10 रुपए में 12। ओके, ये तो हो गया बी, और ये हो गया आपका के। बी का मतलब बीच में, के का मतलब किनारे पर। ठीक है, उस सूत्र को फॉलो करना, बी माइनस के बटा के गुणा 100। अब देखो b माइनस के बटा के गुणा 100, इसको भी मैं बता देता हूं, b पहले आएगा के बाद में आएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है वो भी देखो आप। जैसे अपनी अंग्रेजी वर्णमाला है अल्फाबेट ABCD EFGHIJ KL। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है कि b पहले आता है, ABCD में b पहले आता है, के बाद में आता है। b तो आता है आपका दूसरे नंबर पर, और के आता है आपका 11वें नंबर पर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, ABCD में जो पहले आएगा वो पहले, और ABCD में जो बाद में आएगा वो बाद में। तो b तो पहले लिखना है और के आपको बाद में लिखना है, और जो बाद में लिखना है वही आपको नीचे लिखना है। अब इधर आ जाओ साहब, देखो b का मतलब 10 दाई 100, ये लो साहब, माइनस के का मतलब 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144, और बटे में के का मतलब 144, और गुणा में कितना हो गया 100। अब देखो माइनस की संख्या बड़ी है, 100 तो है प्लस का, 144 माइनस का, तो बचेगा वो किस में बचेगा, माइनस में। और माइनस का मतलब किस में आ जाएगा दोस्तों, हानि।
हानि का परसेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 44 और बट्टे में, सॉरी यहाँ से 44 गुणा किससे 100 से, और बट्टे में कितना हो जाएगा 144। अब दोस्तों देखो जितना काट सकते हो उतना तो आप काट लीजिए। ठीक है, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी आपको यहाँ पे हल ही करना पड़ेगा। चलो देखो दोस्तों यहाँ पर अपन काटते हैं इसको, 2 से काट लो, छोटा बड़ा काट ले, या 4 से काटो, 4 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो 4 से काटते हैं। यहाँ पे बताओ 4 तियां 12, ओके, और फिर हो जाएगा आपका 4 6 24, कट गया भाई। 4 तियां 12, 14 में से 12 गया 2, 24 बढ़ेगा, और 4 6 हो गया 24। फिर देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये साहब आपके 2 0। ये फिर जहां तक मेरे को उम्मीद है 4 से कट जाएगा। 4 नीम कितना होता है आपका, 4 नीम आपका होता है दोस्तों यहाँ पे कितना 36। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 4 दूनी 8, बच गया 3 30, क्लियर, और 4 सत्ते 28, बच गया 2 20, और 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखो ये 2 और 7 9, 9 और 5 ये आगे अब 9 से नहीं घटेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोस्तों 275 भाजकता के नियम होते हैं, देखो वो आपको नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ाएंगे, मेरे वीडियो भी बना के डाले हुए हैं नंबर सिस्टम के, उनको देखिए आपको उनमें सारी चीज मिलेंगी। चलो 9 तियां कितना हो गया दोस्तों 27 हो गया, ओके, ऊपर से क्या उतारोगे 5, ऊपर से 5 उतारा तो भाग जा रहा है, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट का यहाँ पे क्या लगा दोगे बिंदु, और आप इसे लिखेंगे दोस्तों 30 सही 5/9%, और माइनस चल रहा था तो आपका आंसर क्या आ जाएगा हानि। तो आपका आंसर आ गया 30 सही 5/9% की क्या आ गई मित्रों आपके पास में हानि आ गई। तो बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर दोस्तों। अब चलो, अब कई बार क्या होता है कि आप पूछ लो भाई गुरुजी माँ के तो अलग अलग रेट आ गई, मतलब इस हिसाब से रेट आ जाए कि कोई 15 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपए में 12 वस्तु बेचता है, तो लाभ या हानि का परसेंट आप बताएं। तो अलग अलग भाई देखो इसमें तो क्या है, जैसे 12 10 10 12, अभी पीछे देखा था तो आपने क्या देखा था 3 4 और 4 3, जैसे अलग अलग आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों हम आज की वीडियो का यहाँ पर। तो देखो दोस्तों मैंने बहुत सही तरीके से सिक्वेंसली आपको यहाँ पे हर बात समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 टाइप क्लियर हुए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया कुछ वस्तुएं, क्वेश्चन लेते हैं, कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 10 की दर से खरीद कर, 15 रुपए में 10 की दर से खरीद कर, ओके, कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 8 रुपए में 6 की दर से बेच दी जाती है। ठीक है साहब, लिख लिया क्वेश्चन। कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 10 की, ये है 15 रुपए में, ठीक है दोस्तों, कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 10 की दर से खरीद कर 8 रुपए में 6 की दर से बेच दी जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सेम ये वो का वही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, सेम जैसे ये था ना वैसे का वैसे। देखो खरीदने की बात करते हैं तो ये रुपए और ये आपका वस्तु, ये खरीदने का, और ये रुपए और ये वस्तु आपका बेचने का। खरीदने का बताओ 15 रुपए में 10 वस्तु, ये लीजिए 15 रुपए में 10 वस्तु, बेचने का 8 रुपए में 6, तो 8 रुपए में 6, ये तो हो गया साहब बी, और ये हो गया मालिक के, ओके। अब बताओ बी की बात करेंगे तो 10 8 80, माइनस के की बात करेंगे तो 15 छिका 90, और बटे में के यानी 15 छिका 90, और परसेंट के लिए गुणा 100, आना किस में माइनस में आना है, क्योंकि 90 बड़ा है तो माइनस का यहाँ से क्या बचेगा 10, 10 को आप 100 से गुणा करोगे तो कितना बढ़ जाएगा 1000, और बटे में कितना चल रहा है दोस्तों 90, 0 से 0, ठीक है। माइनस का मतलब हो गया हानि, और 100/9, यानी अब आप क्या करेंगे, अब आप इस 100 के अंदर 9 का भाग देंगे, तो 9 एकम 9, 1 ऊपर से 0, फिर 9 एकम 9, बचा 1,
तो आप लिख देंगे दोस्तों 11 सही 1/9% की क्या हो जाएगी, हानि ही हो जाएगी। ठीक है, 11 सही 1/9% की हानि हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिटेल विस्तृत तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर करना और अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल के अंदर आप इसको शेयर करें और इस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करें। और भी जो आपकी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप इस चैनल के वीडियोस के बारे में जो भी सीरीज वगैरह हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आप इनको बताएं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे से जुड़े इसलिए आप इतनी देर तक हमारे साथ रहे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो अब आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंटों के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस के और भी पॉइंट बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो था, कल चौथा वीडियो होगा। उसके अंदर हमारे आगे के जो टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।